नवरात्रि लगातार 9 दिनों तक चलने वाला हिंदुओं का अत्यंत अद्भुत धार्मिक पर्व है। यह विभिन्न कारणों से, विभिन्न तरीकों से संपूर्ण देश में मनाया जाता है। मनाए जाने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह महोत्सव शुभ की अशुभ पर विजय या धर्म की अधर्म पर विजय के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध किए जाने के महोत्सव के रूप में ही इसे संपूर्ण देश में मनाया जाता है। इस अस्तित्व की परम शक्ति के स्त्रैण स्वरूप के महोत्सव के प्रतीक के रूप में इस महापर्व को मनाया जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में ये तीनों अभिव्यक्तियां क्रमशः पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा अथवा तमस, रजस और सत्व की प्रतीक हैं। इन तीनों में माँ महाकाली अच्छी सेहत और शक्ति सामर्थ्य देने वाली देवी मानी गई हैं। इसी के साथ साथ महालक्ष्मी धन संपदा और वैभव प्रदान करने वाली देवी हैं और महासरस्वती हर प्रकार का ज्ञान और परम ज्ञान देने वाली महादेवी है। इन नवरात्रों में प्रथम 3 रात महाकाली को समर्पित होती हैं और उसके बाद की 3 रातें महालक्ष्मी को तथा अंतिम 3 रातें माँ सरस्वती को समर्पित होती हैं। और विजयदशमी का 10वां दिन सत्व, रजस, तमस इन तीनों गुणों के पार खड़े हो जाने की अवस्था का यानी परम विजय का प्रतीक है। अंततः इन तीनों के पार खड़े हो जाने का अर्थ है इन तीनों के प्रति साक्षी भाव की अवस्था में पहुंच जाना। साक्षी भाव की अवस्था में पहुंच जाते ही आप इस अस्तित्व की परम ऊर्जा महाशक्ति से एकलयता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उस एकलयता की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही महाविजय है, परम विजय है और वही असली विजयदशमी। मनुष्य योनि में स्वस्थ जीवन के लिए रजोगुण और तमोगुण दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों उपयोगी हैं, लेकिन इन दोनों के परे तीसरा सतोगुण वह अत्यंत उपयोगी है मनुष्य की उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए जिसके माध्यम से वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसके माध्यम से वह परम शांति, परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। और उसी परम उपलब्धि के लिए यह नवरात्रों और विजयदशमी का महापर्व एक प्रतीकात्मक आयोजन है। अंत में कहना चाहूँगा, यह अस्तित्व अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इसके रहस्यों को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता है। अधिक से अधिक आप इन रहस्यों का आनंद ले सकते हैं, इनके सौंदर्य का उत्सव मना सकते हैं, लेकिन इन्हें समझ पाना या इन्हें पूरी तरह जान पाना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए हिंदुओं के सभी धार्मिक पर्व इसी व्यापक और गहन अंतर्दृष्टि पर आधारित हैं कि हमें उपलब्ध रहस्यों का आनंद लेना है, हमें उसके सौंदर्य का उत्सव मनाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने का उपाय भी यही है। आप इनके स्वरूप को या इनके रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसे आत्मसात नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का मूल मंत्र भी यही है। यानी हमें पूरी तरह से इस महोत्सव में आनंद से भर जाना है। जैसे मैं कहता हूँ, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, यानी संसार के किसी भी कार्य में
अति गंभीर नहीं होना है, लेकिन संसार के सभी कामों को पूरी तल्लीनता से करना है। पूरा जीवन खेल पूर्ण हो, महोत्सव से भरा हो। इसका अर्थ है कि नवरात्रों में हम पूरी तरह आनंद से भरे हों, पूरी तरह खेल पूर्ण हों और उस अस्तित्व की परम स्त्रैण ऊर्जा के साथ, माँ दुर्गा शक्ति के साथ हम तभी एक हो सकते हैं, तभी एक लय हो सकते हैं जब हम पूरे प्राणों से आनंदपूर्ण खेलपूर्ण हो जाए। और खेलपूर्ण हुए बिना, आनंद भाव से भरे हुए बिना हम महोत्सव में शामिल नहीं हो सकते और हम इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक लय नहीं हो सकते। एक लय होने की एक ही कला है। इन नवरात्रों के माध्यम से हम आनंद भाव में, खेलपूर्ण भाव में डूब जाएं। थैंक यू।